प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज रविवार है, प्रभु का दिन। यह केवल सप्ताह का एक और दिन नहीं, बल्कि वह पवित्र दिन है जिसे प्रभु ने हमारे लिए बनाया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में ठहरे, उसकी आराधना करें, उसके वचन को सुने और अपने हृदय को उसकी कृपा से नया करें। यदि आज आपको पवित्र मिसा में भाग लेने का अवसर मिले तो अवश्य जाइए। प्रभु के वचन और पवित्र यूकरिस्ट से मिलने वाली कृपा पूरे सप्ताह आपको सामर्थ्य, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। आज के इस प्रार्थना में हम अपने परिवारों, अपने बच्चों, अपने भविष्य और अपनी सभी चिंताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। कोई अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई नौकरी के लिए, कोई अपने बच्चों की सफलता के लिए, कोई अपने विवाह या परिवार में शांति के लिए, और कोई केवल इस आशा में आया है कि प्रभु उसकी पुकार सुनेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। वह हमारी हर प्रार्थना सुनता है, हमारे हर आंसू को देखता है और सही समय पर अपनी अद्भुत कृपा बरसाता है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं। आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और असंख्य लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन रहे हैं। यदि इस प्रार्थना ने आपके जीवन में विश्वास, शांति और आशा जगाई है तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। हम प्रतिदिन अनेक संदेश, वीडियो और रील्स भेजते हैं। आइए आज परमेश्वर के वचन और इस प्रार्थना को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा जगा दे। आज का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन बुद्धि है, वह बुद्धि जो परमेश्वर से आती है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ प्रभु के जीवनदायी वचन को सुनें। आज का हमारा मनन का वचन राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 और 7 से 12 से लिया गया है। गिबोन में प्रभु ने स्वप्न में राजा सुलेमान से कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं अभी युवा हूँ और मुझे शासन करना नहीं आता। मुझे ऐसा बुद्धिमान और समझदार हृदय दीजिए जिससे मैं आपकी प्रजा का न्याय कर सकूं और सही तथा गलत में भेद कर सकूं। सुलेमान की यह प्रार्थना प्रभु को अत्यंत प्रिय लगी, इसलिए प्रभु ने उससे कहा, तूने अपने लिए धन, दीर्घायु या शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, बल्कि विवेक मांगा है। इसलिए मैं तुझे ऐसा बुद्धिमान हृदय देता हूँ जैसा न तुझसे पहले किसी को मिला और न तेरे बाद किसी को मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज प्रभु हमारे सामने आकर वही प्रश्न पूछे, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? शायद हम कहेंगे, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दे दीजिए, मुझे आर्थिक समृद्धि दे दीजिए, मेरे बच्चे सफल हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सुलेमान ने कुछ अलग मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे बुद्धिमान हृदय दीजिए। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कि यदि सही निर्णय लेने की बुद्धि मिल जाए तो जीवन के अनेक आशीष अपने आप मिल जाते हैं। आज दुनिया में ज्ञान बहुत है, लेकिन विवेक बहुत कम है। लोगों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन रिश्ते टूट रहे हैं। लोगों के पास धन है, लेकिन शांति नहीं। लोगों के पास साधन है, लेकिन संतोष नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की बुद्धि की जगह संसार की बुद्धि को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है। आज प्रभु हमें याद दिलाते हैं
सही निर्णय केवल बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर से जुड़े हुए हृदय से आते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने बच्चों के लिए क्या मांगते हैं? अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, अच्छा भविष्य। लेकिन क्या हम यह भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरे बच्चे को ऐसा हृदय देना जो सत्य से प्रेम करे, जो ईमानदार हो, जो आपकी इच्छा को पहचाने। यदि हृदय सही होगा तो जीवन की दिशा भी सही होगी। आज परिवारों में सबसे बड़ी आवश्यकता केवल धन की नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि की है। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने की बुद्धि चाहिए, माता पिता को बच्चों का मार्गदर्शन करने की बुद्धि चाहिए, युवाओं को सही मित्र चुनने की बुद्धि चाहिए, विद्यार्थियों को सही निर्णय लेने की बुद्धि चाहिए, व्यापारियों को ईमानदारी से काम करने की बुद्धि चाहिए और हम सभी को ऐसी बुद्धि चाहिए जो हमें प्रभु के मार्ग पर चलाए। सुलेमान ने पहले परमेश्वर को चुना, इसलिए परमेश्वर ने उसे वह सब दिया जिसकी उसने मांग भी नहीं की थी। आज प्रभु हमसे भी कहते हैं, पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता को खोजो, बाकी सब मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए आज हम धन से पहले विवेक मांगे, सफलता से पहले चरित्र मांगे और प्रसिद्धि से पहले पवित्रता मांगे। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रभु ने सुलेमान को बुद्धिमान हृदय दिया, उसी प्रभु के सामने हम भी अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी सभी मनोकामनाओं को लेकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया और अपनी उपस्थिति में आने का यह सुंदर अवसर दिया। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने संसार की बातों को आपकी इच्छा से अधिक महत्व दिया। हे प्रभु, आज हमें सुलेमान जैसा बुद्धिमान और विनम्र हृदय प्रदान कीजिए। ऐसा हृदय जो आपकी आवाज पहचान सके, ऐसा विवेक जो सही और गलत में भेद कर सके, ऐसी समझ जो हमारे हर निर्णय में आपकी इच्छा को खोजे। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई और बहन को आशीष दीजिए। उनके परिवारों को प्रेम, शांति और एकता से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच विश्वास बढ़ाइए, माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम और सम्मान को मजबूत कीजिए। जो परिवार टूट रहे हैं उन्हें जोड़ दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए, जो बीमार हैं उन्हें अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए, जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं उनके लिए नए द्वार खोलिए, जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उचित अवसर प्रदान कीजिए, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्ञान, एकाग्रता और सफलता का आशीर्वाद दीजिए। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे नेताओं को सत्य, न्याय और करुणा के साथ नेतृत्व करने की बुद्धि दीजिए। पूरे विश्व में जहां युद्ध और हिंसा है वहां शांति स्थापित हो। हमें हर प्रकार की बुराई, बीमारी, दुर्घटना, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु तथा हर पाप से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, हमारा जीवन ऐसा बना दीजिए कि हम जहां भी जाए वहां आपके प्रेम, शांति और आशा के वाहक बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश हम अपने हृदय में संजो कर रखें। यदि परमेश्वर हमें एक बुद्धिमान और आज्ञाकारी हृदय दे दे तो हमारा पूरा जीवन उनकी कृपा से बदल सकता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है तो कृपया इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा प्रयास किसी व्यक्ति को परमेश्वर के और निकट ले आए और उसके जीवन में नई आशा जगा दे।
हम सब कल फिर इसी समय दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद।